वेलकम टू कादरी कोचिंग सेंटर में आप सभी का, जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड या अदर फोर्स एसएससी जीडी वगैरह से जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उसका कादरी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और एक कादरी कोचिंग सेंटर जो है वो आपके लिए एक नई उमंग और नई जोश के साथ एक जीके की क्लास, उसके साथ मैथ, दोनों क्लासें लगातार यूट्यूब पर बनाती है। और जीके का एक तरीके से तांडव, मैंने कहा था कि जीके का हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बस आपका ये फर्ज बनता है मेरे दोस्त कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें और वीडियो दूसरों तक पहुंचाएं। एक तरीके का यूट्यूब पर भी कम से कम दूसरों तक जब वीडियो पहुंचे तो यूट्यूब पर भी लगे कि हाँ, कुछ वीडियो पर कुछ कंटेंट दिया जा रहा है और एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ आपके पास जो दिया जा रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जितने यूपी होमगार्ड के हैं, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और आर्मी, आगामी जो भर्ती परीक्षा आर्मी की आने वाली है, उसमें दिल जान से तैयारी करें और 15 टू 15 का टारगेट ले लें। इसीलिए जो जवान होते हैं, जो फौजी होते हैं, उन्हीं के लिए कहा गया है, एक लाइन बहुत अच्छी कही गई है। और जब एक जवान होता है तो घर परिवार और अपने बच्चों को छोड़कर जाता है। और किसकी खातिर जाता है? एक देश की हिफाजत करने के लिए जाता है मेरा दोस्त। जो जवान होता है और वही जवान कहता है, ए भारत मां, अपनी मां से बोल रहा है, अपनी भारत मां से बोल रहा है बॉर्डर पर जाने के बाद, ए भारत मां, मैं फूलों की उस महकता छोड़ आया हूं, यानी कि फूलों को महकता छोड़ आया हूं, नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। यानी कि जो फूल है घर के अंदर, उसे मैं महकता छोड़ आया हूं, नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। ए भारत मां, मैं अपनी मां के गले को गले से लगकर छोड़ आया हूं, मुझे मत छोड़ देना, मैं तेरे सीने से लगने आया हूं, मेरा सीने, मुझे अपने सीने से लगा लेना भारत मां, मुझे छोड़ मत देना। मेरे दोस्त, वही जवान होता है जो एक तैयारी में जुट जाता है और सोचो, जो अपनी रातों की नींद उड़ा देता है, सुबह को बॉर्डर पर उठकर तैयारी में लग जाता है। इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं, देश की जवान की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि देश की हिफाजत करने के लिए जा रहे हैं। तो आपका दायित्व बनता है, आप मेहनत से करें और जो जो गलतियां पिछली बार रही थी, इस बार उसे पूरा करें और अपनी एक तैयारी में जुट जाएं। पहले क्वेश्चन जीके का और एक तरीके से महत्वपूर्ण जीके की क्लास के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। और मैंने सोचा कि जीके का कंटेंट कहीं से भी हो, छूटना नहीं चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। आप क्लास ले जाओ, अगर क्लास से क्वेश्चन नहीं फंसे तो जो दिल करे आप कमेंट में वो लिख देना, और जीके पढ़कर जाना। हर एक एग्जाम के अंदर जीके फंसेगा। ये जीके बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लास लेकर आया हूं। अगर मैं क्वेश्चन वन की बात करता हूं, जो अगर मैं ओपन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन मणिपुर रिलेटिव से आया है। किसकी बात कर रहा है? मणिपुरी नृत्य की बात करी है उसने मेरे दोस्त। पहले क्वेश्चन है, किसकी बात करना चाहता है? मणिपुरी नृत्य का बोला है। प्रमुख विषय क्या है? अच्छा, मणिपुरी नृत्य की बात करिए तो हम जानते हैं जो मणिपुरी नृत्य है वो कहां का है? मणिपुर का नृत्य है। अगर मैं पूछा जाए मेरे दोस्त, मणिपुर जो नृत्य है, तो वो मणिपुरी जो नृत्य है वो कहां का है? मणिपुर का है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात तो मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं। क्या किसकी बात करी है हमने? मणिपुर की बात करना चाह रहा है क्या? देख लेना, लिखा हुआ साफ चमक रहा है क्या? मणिपुर की बात कर रहा है क्या? मणिपुर की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, किसकी बात करना चाह रहा है? वो राजधानी की बात करना चाहता है क्या? कहेंगे बिल्कुल ठीक है। राजधानी क्या होती है मेरे दोस्त? इम्फाल होती है यहाँ की। यहाँ के सीएम की बात करना चाहता है क्या? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन वीरन सिंह है क्या? बताओ दोस्त, एन कौन हो जाएंगे? वीरन सिंह हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, एन वीरन सिंह हो जाएंगे मेरे दोस्त। अगर मैं यहीं की बात करूं, यहाँ के क्या राज्यपाल की भी बात करना चाहता है क्या मेरे दोस्त? बताओ, राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं मेरे दोस्त? तो यहाँ के किसकी बात करना चाह रहा है? वो यहाँ के राज्यपाल की बात करना चाहता है। अनुसुईया उइके हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अनुसुईया अनुसुईया उइके अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ के ध्यान रखेंगे। यहाँ कुछ प्रमुख जनजातियां भी पाई जाती हैं मेरे दोस्त। प्रमुख क्या पाई जाती हैं? जनजातियां। यहाँ प्रमुख जनजातियां, अगर यहाँ पर तुमसे पूछा जाए तो प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती है मेरे दोस्त? यहाँ पर बताओ। यहाँ मैताई जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मैताई। ठीक है, मैताई जनजाति। यहाँ कुकी जनजाति पाई जाती है। कुकी जनजाति भी पाई जाती है यहाँ पर मेरे दोस्त। बताओ, मैताई जनजाति, कुकी जनजाति यहीं पर पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। अगर यहीं से, और यहां पर मेरे दोस्त कौन सी जनजाति बता दिया कि मैंने? नागा जनजाति भी यहीं पर पाई जाती है, नागा जनजाति। तो यहाँ की कुछ प्रमुख जनजाति हैं। यहाँ कौन सी झील पाई जाती है मेरे दोस्त? लोकटक झील पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। लोकटक अगर झील पूछी जाए तुमसे, कहां पर पाई जाती है? यहीं पर पाई जाती है लोकटक झील। अगर तुमसे यहाँ पूछा जाए, बताओ लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पाया जाता है? किसकी बात करेगा? लामजाऊ। ठीक है, लामजाऊ किसकी बात करेगा? राष्ट्रीय उद्यान की बात करना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, राष्ट्रीय उद्यान। तो लामजाऊ अगर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मिलता है? यहीं पर मिलता है देखने के लिए। बोलेगा लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र क्या है? बताओ, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एकमात्र, ध्यान रखेंगे, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क हो जाएगा मेरे दोस्त। नेशनल पार्क हो जाएगा, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क हो जाएगा। बताओ, क्या इस बात से सहमत हो मेरे दोस्त? दबा के वीडियो को शेयर करना, दबा के लाइक करना। अगर तुम जीके में चाहते हो तांडव मचवाना, तो एक तरफ से जीके पे, एक तरफ से शेयर कर दो, तो दबा के, और दबा के इस पर लाइक करो और इसे दबा के शेयर करो, ताकि दूसरों तक वीडियो पहुंचे। और जीके का एक तरीके का तांडव मचना चाहिए मेरे दोस्त, ये बातें ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये मणिपुर राज्य जो है अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगाता है? किसकी बात करना चाह रहा है वो? अंतरराष्ट्रीय किसकी बात करना चाह रहा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगाता है मेरे दोस्त? सीमा, तो ध्यान रखेंगे, म्यांमार देश के साथ लगाता है। म्यांमार देश के साथ लगाता है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है मेरे दोस्त। अगर तुमसे यही पूछा जाए, चलो भाई ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है,
अगर इसी से देखो यहां से एक प्रश्न पूछा गया बहुत अच्छा है कि मणिपुरी नृत्य की बात करी थी, ये प्रश्न है, पहले यहां से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि यह उतारने में तुम्हें कोई भी यहां से दिक्कत ना बने, आप यहां तक उतार ले। अगर कोई बंदा पूछ लेता भाई इसकी स्थापना की भी बात करेगा क्या, बताओ इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं मेरे दोस्त तो लिख लेना 1972 में क्या हुई थी, हाँ स्थापना हो जाती है इसकी मेरे दोस्त 1972 में स्थापना। बेटा पेपर देना भाई, 1972 में स्थापना, उतारने में कोई दिक्कत ना हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर मैं इसी मणिपुर की बात करूं तो क्या बताओ इसी के अंदर अगर वो यहीं से पूछ लिया जाए कि ठीक है भैया अगर इसी के अंदर मैं तुमसे पूछूं तो मणिपुर है, इसके अंदर क्या यहां से पूछा जाए कि अगर तुमसे पूछा जाए यहीं पर किसकी बात कर रहा है, विधान परिषद की सीटें हैं क्या यहां पर स्थित है मणिपुर के अंदर, तो विधान परिषद नहीं है, ये बात भी ध्यान रखेंगे मणिपुर के अंदर, ठीक है। अच्छा विधान परिषद की सीटें किस किस राज्य के अंदर है ये भी पूछ लेगा भैया, पूछ लेगा कि विधान परिषद की सीटें किस किस राज्य के अंदर मिलती है देखने के लिए। तो एक बात ध्यान रखेंगे, आधा तेल यूपी में बिका, किसकी बात कर रहा है वो, आधा तेल, ट्रिक है इसमें ध्यान रखेंगे, आधा तेल यूपी में बिका, यूपी में बिका, किसकी बात कर रहा है ये, विधान परिषद सीट की बात कर रहा है, बताओ विधान, यहां पर विधानसभा की अगर वो बात करना चाहता है कि भाई विधानसभा विधान परिषद की सीटें कहां कहां पर है विधान परिषद में, तो ध्यान रखेंगे आधा तेल किसमें बिका, यूपी में बिका, इतनी बात ट्रिक ध्यान रखेंगे। आशा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है क्या, बताओ विधान परिषद सीट यहां पर है क्या, बोलेगा कि हाँ भाई आधा तेल यूपी में बिका, आंध्र प्रदेश है क्या, तो ऐसा किसकी बात करेगा भैया, तेलंगाना है क्या, यहां पर तेलंगाना हो जाएगा क्या, यहां पर बताओ, यू से क्या हो जाएगा, यहां पर यूपी भी हो जाएगा क्या तुम्हारा यहां से, यानी कि यूपी भी यहां से शामिल है, उत्तर प्रदेश भी तुम्हारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी। यहां मां से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, महाराष्ट्र हो जाएगा, बताओ मां से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ये बात ध्यान रखने। बा से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिहार हो जाएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और महाराष्ट्र और बिहार के अंदर ये सीटें तुम्हें देखने के लिए मिलती हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी। अच्छा का से भी कुछ बनता है कि यहाँ से ध्यान रखेंगे, का से क्या बन गया मेरे दोस्त, कर्नाटक बन गया, यहाँ से का से क्या बन गया, कर्नाटक बन गया, तो इतनी बात भी ध्यान रखेंगे। मगर यहां से किसकी बात आई थी, मणिपुरी नृत्य की बात करी थी ना कि इसकी बात करी थी, ये मैंने एक्स्ट्रा में क्वेश्चन तुम्हें लिखवा दिया, क्या विधान परिषद की सीटें कहां कहां पर है, तो आधा तेल यूपी के अंदर बिका, आ से आंध्र प्रदेश होता है, ते से तेलंगाना होता है, यू से यूपी होता है, मा से महाराष्ट्र होता है, बा से बिहार होता है, बी से बिहार होता है, का से कर्नाटक होता है, इन राज्यों के अंदर देखने के लिए मिलती है। मगर मेरे दोस्त यहां पे स्क्रीनशॉट ले लिया हो या उतार लिया हो तो ठीक है, यहां से अगला क्वेश्चन बनता है फिर नेक्स्ट। यहीं से अगर मैं तुमसे पूछूं जो मणिपुरी नृत्य की बात आई थी भाई, मणिपुरी अब आ गई नृत्य की बात, कैसा नृत्य है ये बताओ, ये तो मेरे दोस्त शास्त्रीय नृत्य की बात करना चाह रहा है क्या, किसकी बात कर रहा है, शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है क्या, तो हम कहेंगे शास्त्रीय नृत्य है भाई, और ये कहां का है ये भी ध्यान रखेंगे, ये मणिपुरी जो नृत्य है ये कहां का हो जाएगा, अभी मैंने बताया था ये तुम्हें मणिपुर का था, क्योंकि मैंने मणिपुर से ही बात लिखवाई थी, अभी तुम्हें 1972 में इसकी स्थापना होती है मणिपुर की, ये बात ध्यान रखेंगे, तो मणिपुर से मैंने बात लिखवा दी, मणिपुरी हो जाएगा। अच्छा बात करना चाहता है शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, बताओ शास्त्रीय नृत्य अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे दोस्त कितने हो जाएंगे, तो शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखेंगे 8 हो जाएंगे मेरे दोस्त, शास्त्रीय नृत्य कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कौन कौन से मिलते हैं ध्यान रखेंगे, भारतनाट्यम देखने के लिए मिलता है, भारत किसकी बात कर रहा है, नट्यम की बात कर रहे हैं, तो भारतनाट्यम मिलेगा देखने के लिए, और कौन सा मिलेगा बताओ, शस्त्रीय देखने के लिए मिलेगा, सत्रिया, ठीक है, सत्रिया देखने के लिए मिल जाएगा, सत्रिया, ठीक है, सत्रिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और कौन सा मिलेगा बताओ, कथक के देखने के लिए मिलेगा, यहां पर कौन सा मिलेगा, कथक मिलेगा, चौथा ध्यान रखेंगे कथकली देखने के लिए मिलेगा, कथकली देखने के लिए मिलेगा, पांचवा ध्यान रखेंगे कथकली हो जाएगा, यहां पर मोहिनी अट्टम देखने के लिए मिलेगा, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम देखने के लिए मिलेगा, मोहिनी अट्टम देखने के लिए मिलेगा, इतने यहां से क्या हो जाएंगे, ये नृत्य हो जाएंगे। अच्छा भारतनाट्यम कहां का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ये तमिलनाडु का नृत्य हो जाएगा, कहां का हो जाएगा, ये तमिलनाडु का नृत्य हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। सत्रिय की बात करेंगे तो सत्रिय कहां का हो जाएगा, ये असम का हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। कथक कहां का हो जाएगा मेरे दोस्त, ये यूपी का हो जाएगा। कथकली कहां का हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे केरल का हो जाएगा मेरे दोस्त, केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम भी ध्यान रखेंगे केरल का हो जाएगा। एक तुम्हारे पास क्या हो चुका है, मणिपुरी हो चुका है, तो हमारे पास छठा नृत्य कौन सा हो चुका है, यहाँ पर मणिपुरी हो चुका है, ध्यान रखेंगे मणिपुरी छठा नृत्य। सातवें नृत्य की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी भी हो जाएगा मेरे दोस्त, कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी नृत्य यहीं का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का मिलता है देखने के लिए कुचिपुड़ी। आठवां नृत्य ध्यान रखेंगे तो आठवां कौन सा रह चुका है हमारे पास, उड़ीसी नृत्य रह चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। आठवां इसमें उड़ीसी लिखने से रह गया था, जो कहां का मिलता है ध्यान रखेंगे तो ये उड़ीसा का हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखेंगे कहां का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। मगर इसमें कौन सा एक नव नृत्य भी माना जाता है, कुछ पुस्तकों के अंदर जो कुछ किताबें हैं, कुछ राइटरों ने इसमें से कौन सा माना है, छऊ नृत्य भी दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया था, तो छऊ नृत्य को भी माना था मेरे दोस्त, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई नव नृत्य के रूप में कौन सा माना जाता है तो छऊ ध्यान रखेंगे,
छऊ नृत्य माना जाता है मेरे दोस्त। अच्छा, छऊ नृत्य कहाँ है तो ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा छऊ नृत्य, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कहाँ हो जाएगा बताओ छऊ नृत्य, झारखंड के अंदर भी हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, जो छऊ नृत्य है इसे नगे नृत्य के रूप में जाना जाता है। सबसे पुराना नृत्य पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा, भारतनाट्यम जो हो जाएगा भाई, सबसे पुराना नृत्य हो जाएगा। तो भारतनाट्यम नृत्य कौन सा हो चुका है, सबसे पुराना हो चुका है। पूछा जाए किस नृत्य पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था, तो भारतनाट्यम पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1910 में जो होता भारतनाट्यम पर बैन लगा दिया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा लगा दिया गया। कितनी बात से सहमत हो बताओ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर मैंने पहला था जहां से मैंने क्वेश्चन बने मेरे दोस्त, मैंने वहां तक क्वेश्चन तुम्हें लिखवाए। हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उस पर लिख लेना, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास पहला कंप्लीट होता है। मैंने कहा ना कि अगर तुम्हें जीके में सुपड़ा साफ करना है, 15 करने हैं, तो आप लगातार क्लास से डटे। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करना चाहता है, तो दूसरा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक बात कहूंगा, जिंदगी में सवाल बदल डाले, जिंदगी ने सवाल बदल डाले मेरे दोस्त। जो बोलते हैं लड़के के यार चेंजिंग आ चुकी है, परिवर्तन आ चुका है लड़कों के लिए, उन्हीं लड़कों के लिए बोल रहे हो मेरे दोस्त। अपने पहले अपने गलेबान में भी झांको कि किसी में परिवर्तन आया है, तो तुम्हारे अंदर भी परिवर्तन आया है। तो जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले। मेरे दोस्त बहुत अच्छी बात कही है। मैं फिर यही बात एक बात तो दोहराता हूं, जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस कुछ लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले। मेरे दोस्त जो लोग थे ना, उन्होंने कुछ ने अपने जज्बात बदल डाले। हम तो जो कल थे आज भी वही हैं। पहले अपने आप में झांक कर देखें कि कहीं परिवर्तन तो नहीं आया है। तो अगले क्वेश्चन की अगर 2 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में बोला है लोह स्तंभ की बात करना चाह रहा है कि मेरे दोस्त, किसकी बात करना चाहता है, लोह स्तंभ की बात करना चाहता है। अगर लोह स्तंभ पूछा जाए तो सबसे पहली बात तो ये कहां स्थित था, ये बात ध्यान रखेंगे। ये कहां स्थित था मेरे दोस्त, ये तो दिल्ली के अंदर स्थित की बात कर रहा है, ठीक है। पहले दिल्ली की बात आई, तो दिल्ली से निपट लिया जाए। तो दिल्ली में अगर तुमसे पूछा जाए तो दिल्ली के सबसे पहली बात तो इस टाइम पूछा जाए सीएम कौन है, तो ध्यान रखेंगे रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जो है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहां ध्यान रखेंगे रेखा गुप्ता है। इन्हें शपथ कौन दिलवाता है, शपथ अगर तुमसे पूछा जाए, इन्हें शपथ किसने दिलवाई थी, उपराज्यपाल ने। उपराज्यपाल ने इन्हें शपथ दिलवाई थी, ध्यान रखेंगे। तो उपराज्यपाल ने इन्हें क्या दिलवाई थी, शपथ दिलवाई थी। अगर तुमसे पूछा जाए कि इसके उपराज्यपाल यहाँ के कौन है, तो यहाँ के उपराज्यपाल अगर तुमसे पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे, विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे, क्या बताओ मेरे दोस्त। अगर तुमसे ये प्रश्न अभी दिल्ली पुलिस में पूछ लिया गया मेरे दोस्त, अभी भी करंट का भी अगर देखकर देखो तो किसी की शिफ्ट में लड़के की में आया है विनय कुमार सक्सेना। ये पूछा था कि दिल्ली के राज्यपाल जो है उन्हें शपथ कौन दिलवाता है, तो ये प्रश्न पूछा गया। तो दिल्ली के राज्यपाल को शपथ जो है वो किसने दिलवाई थी, तो विनय कुमार ध्यान रखेंगे सक्सेना ने दिलवाई थी। यहाँ के कौन है, ये उपराज्यपाल है। किसी लड़के की लड़की की शिफ्ट में आया हो जरूर कमेंट करके बताना। अगर मेरे दोस्त लोह स्तंभ की बात करी है तो ये कहां स्थित था, दिल्ली के अंदर स्थित था, ये बात तो ठीक है। मगर तुम पूछोगे इसका जो निर्माण था, लोह स्तंभ का निर्माण यानी कि किसने बनवाया था, बताओ मेरे दोस्त। तो निर्माण की अगर बात करेंगे तो यहां पर ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, क्या बताओ। चंद्रगुप्त किसने करवाया था, द्वितीय ने करवाया था मेरे दोस्त, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगर मैं चंद्रगुप्त द्वितीय की ही बात करूं, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था, बताओ मेरे दोस्त, किस नाम से जाना जाता था, नाम से जाना जाता था, जाना जाता था। तो ध्यान रखेंगे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य नाम से जाना जाता था। तो मेरे दोस्त पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को। मगर जब लोह स्तंभ की बात करें तो याद होगा तुम्हें, एक किसकी बात कर रहा है, जब यहां पर कौन आया था, गुलाम वंश का शासक, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। तो मोहम्मद गोरी का क्या आया था, गुलाम आया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में आ जाती है, जबकि आक्रमण किया था 1175 में बुलंद दर्रे के किनारे हुए मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा, 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान विजय प्राप्त करता है। फिर मेरे दोस्त 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त करता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है मेरे दोस्त। फिर 1194 में चंदेवार का युद्ध लड़ता है, राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है जो बदायूं का राजा होता है, इसे ईरान। फिर इसी के बाद क्या होता है, ये खोकर जाति के विरुद्ध आता है। मोहम्मद गोरी वापस चला गया था, और वापस जाने के बाद फिर खोकर जाति के विरुद्ध हरियाणा में आता है, और शाम के टाइम में ही जब वापस जा रहा होता है तो इसी की मृत्यु 1206 ईस्वी में इसकी हत्या हो जाती है। कुल मिलाकर इसकी मृत्यु हो जाती है, और 1206 में जब इसकी हत्या कर दी जाती है तो इसी का एक गुलाम होता है, जिसे ईरान के निसापुर बाजार से खरीदा गया था। किसकी बात कर रहे हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं क्या, जिसने अपने आप को कभी भी अपनी गद्दी पर नहीं बैठा, ऐसा शासक दिल्ली का, जिसने गुलाम वंश की स्थापना तो कर दी मगर वो दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा मेरे दोस्त। तो 1206 में ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठ जाता है, और 1210 ईस्वी में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते हुए मृत्यु हो जाती है, और इसी को ध्यान रखेंगे लाख बख्श की उपाधि भी दी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन याद करना जो मैं क्वेश्चन तुम्हें लिखवाना चाहता हूं,
बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर देखा जाए तो इसे लाख वक्स की उपाधि दी जाती है, क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान कर देता था। इसे चांद का देवता कहा जाता था क्योंकि चांद की बराबर की तुलना सुंदरता से की जाती है। इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। इसे बचपन में कुरान खां यानी कि कुरान इसने मधुर आवाज में जो इस्लामिक धार्मिक पुस्तक होती है उसे बचपन में ही पढ़ लिया था, और इसी के द्वारा अगर देखा जाए तो इसकी चौहान खिलते हुए 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है सबसे सुल्तानों, इसने सुल्तान की उपाधि तो धारण नहीं की, मैं सबसे कम जो सुल्तान था वो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, जो गद्दी पर बैठने वाला सबसे कम सुल्तान रहा था। तो मेरे दोस्त ये बात ध्यान रखनी। तो इसी का जो लोहे स्तंभ का जो निर्माण था उसे समाप्त करा दिया, और 1194 ईस्वी में ही इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या काम किया? कुतुब मीनार का निर्माण करा दिया। लोह स्तंभ वहां से समाप्त करा दिया और कुतुब मीनार का निर्माण करा दिया 1194 ईस्वी के अंदर। क्या बात इतनी सत्य है कि इस बात से सहमत हो? बताओ। अगर तुम इतना भी अगर तुम शेयर नहीं करोगे, इतना जीके के क्वेश्चन समझने के बाद, तो लाइव में फिर कभी नहीं करोगे, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं। जो बोल देते हैं ना कि भाई कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उसे अपना टैलेंट भी अपने माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि देख ले भाई, एक बार निगाह में दम तो बहुत होता है। कहते हैं ना, जब तय कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब तय कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो कद है फिर बेफजूल देखना आसमान का। जब एक बार ठानी ली है कि भाई हमें मंजिल तक जाना है, तो पीछे बेफजूल है फिर मुड़कर देखना मेरे दोस्त। और यही बात कहता हूं मेरे दोस्त यहीं पर, ए पंछी जमी पर बैठ कर आसमां क्या देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे दोस्त। तुम्हें यहां बैठे हुए किसी को नहीं देखेगा बंदा, बल्कि आपकी उड़ान देखेगा, आप कितने सक्सेस हुए। अगर सक्सेस नहीं हुए तो आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है, आप चले गए बेकार है, आपका कोई महत्व नहीं होता है वहां तक। मगर अगर आप सक्सेस हो गए हैं तो आप बहुत बड़े काबिल माने जाओगे, बहुत बड़े पढ़े लिखे माने जाओगे, बहुत बड़े टैलेंटेड माने जाओगे। इसलिए कल के रोने से बेहतर है आज आप रोकर पढ़ाई कर लो, अपने जीवन सुधार लो, आगे के लिए मौका नहीं मिलेगा। आज हंस लिए तो कल रोना पड़ जाएगा, और आज रो लिए तो कल हंसना पड़ जाएगा। पूरी जिंदगी का आपका स्वर्ग हो जाएगा मेरे दोस्त। यहीं पर अगर मैं लोह स्तंभ की बात करता हूं तो इसी को ध्यान रखेंगे, इसी की जगह बोल रहा है, इसी की जगह ध्यान रखेंगे किसका निर्माण कराया था। 1194 की बात कर रहे हैं। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका? कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का निर्माण कराया। तो ध्यान रखेंगे इसी की जगह कुतुब मीनार का क्या करा दिया? निर्माण करा दिया मेरे दोस्त। बात सहमत है यहां तक? तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुतुब मीनार की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं कुतुब मीनार की बात करता हूं तो कुतुब मीनार कहां है? कुतुब मीनार के अंदर मुझे ये बात बताओ, दो प्रश्न और बनते हैं। दो प्रश्न कौन कौन से बनते हैं? एक प्रश्न बताओ, कुतुब मीनार के अंदर देखो, निर्माण की बात पिछली बार यूपी पुलिस में कंफ्यूजन क्वेश्चन बना था, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन बना था। अगर निर्माण की बात करेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, और पूरा कराने की बात करेगा तो इल्तुतमिश होगा। और इल्तुतमिश का ही अगर तुमसे पूछी जाए कब्र या मकबरा कहां स्थित है, तो कुतुब मीनार के अंदर स्थित है। वो इसी का दामाद भी हुआ करता था, इसी का गुलाम भी हुआ करता था, किसी का? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये भी बात ध्यान रखनी। इसकी 5वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी बिजली के कारण, तो 5वीं मंजिल का निर्माण पूरा करवाने का काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसकी मरम्मत कराने का काम भी किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था मेरे दोस्त। ये बात भी ध्यान रखनी। ठीक है, पूछ लेता है कि बताओ 5वीं मंजिल का निर्माण जो था वो किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। ये बात भी ध्यान रखनी। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, और पूरी कहानी के माध्यम से मैंने ये बात खत्म करी है। अगले क्वेश्चन को चल दिया जाए। इसमें तुम्हारे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और सभी तरीके के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ये बात ध्यान रखनी। सभी बच्चे क्या करेंगे आज? ये बात सोचेंगे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक पर जाएंगे सभी बच्चे। अगर तुम जीके का तांडव और अगर मुझे मोटिवेशन देना चाहते हो तो क्लास पर व्यूज और सब्सक्राइब, और उसी के साथ साथ क्लास को शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि अगर क्लास का तुम तांडव देखना चाहते हो तो सभी बच्चे आज की बात क्या करना है? अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर जितना भी हो सके इस क्लास का लिंक लगा दो। क्योंकि अगर मेहनत आपके मोटिवेशन से, आपके शेयर से, आपके जितने भी लाइक मिलते हैं उससे मिलती है, और कमेंट बॉक्स में देखने पर। और जब अगर ये सब कुछ नहीं मिलता है तो मन हारता है, और आगे कोई ये सब कुछ देखने के लिए कुछ भी हिम्मत नहीं करती। तो इसलिए मेरे दोस्त आज सभी जने ये सोचना, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सभी इस क्लास को दबा के शेयर करेंगे और लिंक लगा देना सभी। आज ये बात ध्यान रखना, तुम्हें कसम है आज उसकी, अगर तुमने फौज की तैयारी करी हो उसके साथ समझ लो किसकी कसम की बात कर रहे हो। अबे हराम खोरो, तुम गलती लेके जाओगे। तुम्हारी फौज की वर्दी की बात कर रहे हो, ठीक है? कभी गलत जगह पहुंचे जाओ तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना, कसम है तुम्हें इस चीज की। ठीक है, कुछ लड़कों ने पहले अनुमान लगा लिया होगा कि कहां की कसम की बात कर रहे हो। अबे हराम खोरो, समझ रहे हो ना? ये सब कुछ बकवास वाणी है। पहले आप मेहनत करो, सक्सेस हो जाओ, कहीं ना कहीं सफल हो जाओ, उसके बाद सब कुछ मिलता है। जीवन में बहुत कुछ चीज मिलती है मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर अगर तीसरे की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बोल रहा है किसने महात्मा गांधी के साथ। भाई पहले तो मैं गांधी जी के साथ बात करना है, भाई गांधी जी के साथ बात करो। चलो, अगर मेरे दोस्त गांधी जी के जन्म की बात करता हूं मैं, तो तुम्हें पता होगा जन्म हुआ था मेरे दोस्त 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। क्या कहोगे? बिल्कुल ठीक है। बोलोगे कहां जन्म होता है, ये बात बताओ। बहुत अच्छी बात है। कहोगे कहां हो गया था, तो कहोगे भैया पोरबंदर के अंदर हो गया। कहां हो गया? पोरबंदर। कहां पता है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। कहोगे गुजरात को भी निपटा लें क्या? यहाँ के सीएम पता है कौन है? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे मेरे दोस्त। भूपेंद्र पटेल पूछ रहे हैं यहाँ से प्रश्न आज की डेट में। राज्यपाल भी ध्यान रखेंगे, राज्यपाल
राज्यपाल की बात करेंगे आचार्य, आचार्य देवव्रत हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आचार्य देवव्रत, ठीक है, देवव्रत हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर इसके बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे मेरे दोस्त। अगर गांधी जी की बात करें, इन्होंने क्या काम किया था पता है? गांधी जी जो थे एक अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। अगर मैं गांधी जी की बात करूं, इन्होंने किसकी बात करी थी? नाटाल, ठीक है, नाटाल, नाटाल कांग्रेस की स्थापना पूछ लेता है मेरे दोस्त। नाटाल कांग्रेस की क्या बोलता है? कांग्रेस की स्थापना बोलेगा, नाटाल कांग्रेस की स्थापना ध्यान रखेंगे गांधी जी ने 1894 के अंदर की थी, ये बात ध्यान रखेंगे। इन्होंने ध्यान रखेंगे 9 जनवरी की बात करना चाह रहा है क्या? 9 जनवरी 1915 को क्या आ गए थे? 9 जनवरी 1915 को भारत क्या आ गए थे? ये भारत वापस आ गए थे, ये ध्यान रखेंगे। भारत वापस आ जाते हैं, भारत वापस आ जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से आए थे मेरे दोस्त। कहां से आए थे भारत वापस? दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे 1915 में, दक्षिण अफ्रीका से वापस आ जाते हैं। फिर इनके बाद ध्यान रखेंगे 1917 में एक असहयोग, 1917 में क्या ध्यान रखेंगे? चंपारण सत्याग्रह चलाया गया इनका, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह चलाया गया मेरे दोस्त। ये नील की खेती के लिए चलाया गया था, नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए, ठीक है, नील की खेती के लिए। ये चंपारण सत्याग्रह कहां पड़ता है मेरे दोस्त? बिहार के अंदर पड़ता है, ये बात ध्यान रखनी। चंपारण सत्याग्रह कहां पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। तो गांधी जी की अगर बात करेगा तो ध्यान रखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हीं के पिता से मिलता जुलता नाम मिलता है इनका, पूरा मोहनदास करमचंद गांधी मिलता है। कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे दोस्त यहां तक तुम्हारी बात ये समझ में आई है तो यहां पर बोलना चाह रहे हैं, चलो भाई ठीक है। एक इनका इवरिन समझौता और पूछ लेता है, कब हुआ था? 1932 में हुआ है या शायद 31 में हुआ है? 1932 से 31 इन दोनों में सही है। इवरिन समझौते से भी प्रश्न आता है मेरे दोस्त। अगर मैं तुमसे यहां पर पूछूं, ये कहोगे ठीक है भाई। फिर इसके बाद कौन से आते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी बात कर रहा है क्या? भीमराव अंबेडकर की भी बात करना चाह रहे हैं क्या? अंबेडकर, ध्यान रखेंगे इन्होंने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ये वही है जिन्होंने ये बात कही कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अगर मैं इनके जन्म की बात करता हूं मेरे दोस्त, बताओ जन्म कहां हुआ था इनका? बताओ जन्म अगर मैं तुमसे पूछा जाए तो जन्म ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। मध्य किसमें हुआ था? एमपी के अंदर हुआ था क्या? बताओ। टाइगर ऑफ स्टेट के अंदर हुआ था मेरे दोस्त। कहां की बात करना चाह रहा है वो? टाइगर ऑफ स्टेट के अंदर हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर ये बात तो तुम्हें समझ में आई होगी यहां तक, ठीक है, अगर तुम्हें यहां तक समझ में आई होगी तो समझ गए हो इनका जन्म। अगर बोल रहे भाई कब हुआ था, किसकी बात कर रहे हैं भाई? कब हुआ था? 14 अप्रैल को इनकी कौन सी जयंती मनाई जाती है? याद हो तो मेरे दोस्त पता होगा। 14 अप्रैल को क्या मनाई जाती है? इनकी जयंती मनाई जाती है। कब हुआ था? 1889 के अंदर हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश में बोल रहे था, कहां हुआ था? महू के अंदर हुआ था मेरे दोस्त, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश महू में हुआ था। इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य आता है, पहला सबसे बड़ा राजस्थान आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी में वनों की संख्या जो सर्वाधिक वन है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री मिलते हैं। जो मोहन यादव है वो यहाँ के मुख्यमंत्री है मेरे दोस्त। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई चलो ठीक है ये सब कुछ, यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? तो भोपाल मेरे दोस्त यहाँ की राजधानी हो जाएगी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। भोपाल यहाँ की राजधानी हो जाएगी। अगर तुमसे पूछता है ये पहले क्या रहे थे, ध्यान रखेंगे, ये पहले क्या रहते हैं? कानून मंत्री बने हुए थे, ठीक है। ये पहले क्या थे? पहले कानून मंत्री रहे, पहले कानून मंत्री थे, पहले कानून मंत्री थे, इतनी बात भी ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, पहले कानून मंत्री थे। ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रहे मेरे दोस्त। प्रारूप समिति में इनके सहित 7 सदस्य थे, मगर ये एक अध्यक्ष थे तो इनसे हटकर कितने थे? 6 थे, इन समिति 7 थे मेरे दोस्त। तो प्रारूप समिति के भी ये सदस्य रहे थे, ये बात ध्यान रखनी। इसमें प्रश्न में क्या पूछा था? इसमें अगर मैं प्रश्न की बात करता हूं तो इसने प्रश्न पूछा था, अच्छा इन्होंने ध्यान रखेंगे किस धर्म को अपना लिया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म को ध्यान करेंगे। बोल रहा था किस धर्म को इन्होंने अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने ध्यान रखेंगे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये बात ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगर मैं यहीं से प्रश्न पूछता हूं मेरे दोस्त, इसने क्या पूछा है? पूना पैक्ट की बात करी थी। अगर पूना पैक्ट तुम्हें पता हो तो किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। ये पूना पैक्ट समझौता भी माना जाता है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखेंगे। बट इसमें प्रश्न कौन सा पूछा गया था? इसमें प्रश्न यह आता है मेरे दोस्त निकल के, निम्नलिखित में गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? चौथा वाला राइट बन जाएगा, ये बात ध्यान रखें। तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने वाले भी यही थे, इन्होंने तीनों, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। हर एक प्रश्न अच्छा इंपोर्टेंट है, उतार लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है अगला। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो इसमें पूछा है कलामकारी की बात कर रहा है। कलामकारी चित्रकला जो है वो किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? किसकी बात कर रहा है? कलामकारी चित्रकला, कलामकारी चित्रकला की बात करिए मेरे दोस्त, चित्रकला।
अच्छा ये बताओ, कलामकारी जो चित्रकला है ये कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश की हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में भी कहां पर हो जाएगी? मसूली अट्टम की हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे, कहां की हो जाएगी? मसूली। मसूली अट्टम की बात करना चाहता है क्या? बताओ भाई, किसकी? मसूली पट्टनम की बात करना चाहता है। ठीक है, पट्टनम, मसूली पट्टनम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसमें डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। मसूली पट्टनम की बात कर रहे हैं क्या? कहोगे हाँ ठीक है भाई, मसूली पट्टनम हो जाएगा। अच्छा ये कहां पड़ता है ये बताओ भाई? मसूली जो पट्टनम है ये कहां पड़ता है? पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, कहां पड़ता है? ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है कहेंगे, ठीक है। यहाँ के राज्य, यहाँ की ध्यान रखेंगे, राजधानी, राजधानी की अगर बात करूं, राजधानी, तो राजधानी ध्यान रखेंगे भोपाल हो जाएगी, भोपाल। यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो मेरे दोस्त मोहन यादव हो जाएंगे, मोहन यादव। यहाँ के राज्यपाल ही पता है क्या किसी को? मंगूभाई छंगूभाई दिखे हैं शायद। राज्यपाल की अगर बात करेंगे ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे मंगूभाई छंगूभाई क्या हो जाएंगे? ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिख कर देना है। और तुमसे अगर पूछा जाए तो इसे क्या बोला जाता है? टाइगर, टाइगर ऑफ स्टेट, टाइगर ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक अगर तुमसे पूछे जाए, सर्वाधिक यहीं पर क्या स्थित है? वन स्थित है। सर्वाधिक यहीं पर वन स्थित मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मिलता है क्या देखने के लिए? ये बात बताओ तुम मुझे भाई। पहला कौन था? राजस्थान था। पहला कौन सा था? ध्यान रखेंगे, पहला राजस्थान था। पहला राजस्थान है, ये बात ध्यान रखेंगे। मगर दूसरा अगर स्टेट की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा ये हो जाएगा। इसी से ये पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, मगर इससे छत्तीसगढ़ घटा। नवंबर 2000 ईस्वी की बात करेंगे तो इससे छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। इसी के बाद फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आ जाता है। कहोगे यहीं तक था क्या? अगर मैं मध्य प्रदेश की और बात करना चाहता हूं मेरे दोस्त, यहां को आ जाओ। देखो यहां नर्मदा घाटी मिलती है देखने के लिए। नर्मदा घाटी अगर तुमसे पूछा जाए यहीं पर है। यहाँ की किसकी बात करता है? जो नर्मदा नदी है, यहाँ पर नर्मदा नदी अगर तुमसे पूछी जाए तो इसकी जीवन रेखा कहा जाता है। ये दो राज्यों की जीवन रेखा है, जीवन रेखा। तो यहाँ की नर्मदा अगर नदी पूछी जाए तो यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी बात करेगा? ठीक है, तो अगर तुमसे इसमें बात करेगा तो ये बात ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी की बात करेगा तो इसकी जीवन रेखा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, जीवन रेखा कहा जाता है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, जीवन रेखा। मगर ये गुजरात की भी जीवन रेखा कही जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहीं पर मध्य प्रदेश में और क्या क्या मिलता है देखने के लिए? होशंगाबाद मिलता है देखने के लिए, होशंगाबाद यहीं पर देखने के लिए मिलता है। आदमगढ़ अगर तुमसे पूछा जाए, होशंगाबाद और आदमगढ़, आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ होशंगाबाद यहीं पर देखने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश के लिए। हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, जरूर उतारना। हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखनी। इसके बाद अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो, यहां तक तुमने समझ लिया हो, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है मेरे दोस्त अगला, नेक्स्ट। देखो अगले क्वेश्चन ने कितनी अच्छी बात कही है। अगर तुमसे पूछा जाए के वृक्षों और झाड़ियों की खेती के रूप में जाना जाता है। भाई देखो पिछली बार यूपी पुलिस में पता हो तो तुम्हें बीटीकल्चर की बात करना चाह रहा है क्या? किसकी बात करना चाह रहा है? बीटीकल्चर। नहीं मेरे दोस्त, ये तो नहीं होगा बीटीकल्चर। ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, अंगूर की खेती से मिलता है। अंगूर की क्या मिलता है? अंगूर की खेती से देखने के लिए मिलता है बीटीकल्चर। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मेरे दोस्त क्या दूसरे की बात करेगा? तो ध्यान रखेंगे दूसरे की नहीं, मगर चौथे की बात करेगा। एपीकल्चर का संबंध बताओ। एपीकल्चर, एपीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो ये किससे मिलता है देखने के लिए? बताओ एपीकल्चर। तो एपीकल्चर हो जाएगा, इसमें विटीकल्चर हो जाएगा। तो ये मधुमक्खी से मिलता है, मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो एक और आता है शहरी कल्चर। शहरी कल्चर, कल्चर की अगर मैं बात करूं तो किससे मिलता है? रेशम की खेती से मिलता है, रेशम से मिलता है, रेशम से हो जाएगा इसका संबंध। मगर अगर तुमसे इसी की बात पूछी जाए मेरे दोस्त, इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा बताओ? इस वाले का कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सी हो जाता है, और वो ओरवोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बनता है इसका मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओरवोली कल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनता है मेरे दोस्त, ये बात तो ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद, संविधान से भी प्रश्न है, भारत के संविधान अनुच्छेद 368 का संबंध किससे हो जाएगा? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो संविधान किसकी बात कर रहा है? 368 की बात कर रहा है। संविधान, संविधान संशोधन, संशोधन, ये बात ध्यान रखनी। तो अगर मैं संविधान संशोधन की बात करता हूं तो किस भाग के अंदर देखने मिलता है मेरे दोस्त? ये भाग अगर देखने के लिए मिलेगा तो भाग 20 के अंदर। और भाग 20 ऐसे भी आ सकता है मेरे दोस्त, लिखा हुआ किस देश से लिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। किस देश से लिया है? देश से लिया है तो ध्यान रखेंगे ये दक्षिण अफ्रीका से लिया है मेरे दोस्त, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। बोलेगा पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला
इसमें अनुच्छेद पूछा है मेरे दोस्त, किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद मेरे दोस्त 368 मिलता है देखने के लिए। बोलेगा पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान, संविधान संशोधन, संशोधन, पहला संविधान संशोधन अगर तुमसे पूछा जाए तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था बताओ? 1951 के अंदर हुआ था। इसी में ध्यान रखना अनुसूची कौन सी जोड़ी जाती है? अनुसूची, अनुसूची ध्यान रखना, इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। कहेंगे ठीक है भाई अनुसूची नवी जोड़ दी, संबंध किससे हो जाएगा इसका ध्यान रखेंगे? संबंध इसका मेरे दोस्त भूमि सुधार से हो जाएगा, भूमि सुधार से, ठीक है, भूमि सुधार से इसका मेरे दोस्त संबंध बन जाता है, भूमि सुधार से इसका संबंध बन जाता है। क्या बताओ यहां तक तुम्हें समझ में आया? तो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसमें ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अगले जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसका क्वेश्चन कम रखे गए थे, मगर ध्यान रखेंगे आज जो है अगर तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अगर आपने इतना साहस और इतना हिम्मत दिया और यहां तक उठने की बात कही है, और ध्यान रखेंगे अगर आपका सहयोग और साथ रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे, मगर तुम्हारा अगर सहयोग और साथ नहीं रहा तो ध्यान रखना जहां है वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसका पासवर्ड खोलो, इसके आपके सहयोग और साथ की जरूरत है, ये बात ध्यान रखनी। लास्ट क्वेश्चन मिलता है मेरे दोस्त देखने के लिए, लास्ट क्वेश्चन, इसका भी तांडव पूरा खत्म क्वेश्चन। अगर तुम थोड़ा सा देखो जीके में और तुम्हें एहसास हुआ होगा कि हाँ जीके किस तरीके की इन्होंने पढ़ाई है, ठीक है। सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी मेरे दोस्त, सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी, घबराना मत मेरे दोस्त, ये जीवन है। सपना देखा है तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूब होगा मेरे दोस्त जब जिस्म पर वर्दी पहनकर हम घर आएंगे। तो ये ध्यान रखना, वो मंजर भी अलग होगा। और फिर भी कितनी अच्छी बात है, चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा ये लत जाती नहीं है, चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा ये लत अब जाती नहीं है। अरे ख्वाब में आती है रे वर्दी तू, नींद अब आती नहीं है। ये किस्मत और ये मेहनत की जंग में जीत कर दिखाऊंगा, ये किस्मत और मेहनत की जंग में जीत कर दिखाऊंगा, और इसी मेहनत से मैं तेरी मांग सजाऊंगा। महबूबा है तू मेरी, इसी मेहनत और किस्मत की जंग से मैं तुझे अपने शरीर पर ले चढ़ाऊंगा और अपने घर लेकर आऊंगा। ये ध्यान करना मेरे दोस्त, ये वर्दी है, इस वर्दी की खातिर कुछ तो आशिक होते हैं जो रातों रातों न सोते, मगर हम वो उन आशिकों में से नहीं, हम तो उन आशिकों में से हैं जो कम से कम इस वर्दी की चाह में राह देखते रहते हैं और सोने का नाम ही नहीं लेते। मेरे दोस्त वो सपना पूरा वक्त करने का आ गया है, जिसने जिस पर जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। वो इतिहास रचने का वक्त आ गया है। जिस वैकेंसियों का तुम इंतजार कर रहे थे, इंडियन आर्मी न्यू वैकेंसी, चीते जैसी वर्दी, अगर वो चाहते हो और वो वर्दी पहनकर अपने माता पिता का सर से उठाकर दिखाना चाहते हो, जिसके माता पिता ने पिछली बार आपकी मजाक बनाई थी, आपके माता पिता ने कहा था चले थे फौजी बनने, आए भी नहीं, फिर भी ये घर लौटकर, और ऐसे फौजी तो हजारों बन गए जिस तरीके से बिखर गए ये रास्तों में आकर। तो वही आज फिर क्या कहेंगे तुम्हारे पिता, उसी चीज का डायलॉग देंगे लास्ट क्वेश्चन कराने के लिए, इससे पहले वही कहेंगे, अरे जा तेरे जैसे भी हमने हजारों देखे होंगे, जा हमने तेरे जैसे भी हजारों देखे होंगे, और तूने एक शेर पाला होगा तो हमने भी बब्बर शेर पाले होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे लड़के ने वर्दी पहनी है तो मेरे बब्बर शेर ने भी पहनकर तैयार है, ये बात ध्यान कर देना। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, जिस्म पर आज ऐसा सोच लो कि पढ़ाई का एक जुनून सा जग गया, एक छाया सा, एक माहौल सा जगा दिया पढ़ाई का, ये ध्यान कर लेना। मैं तुमसे यही चाहता हूं कि लास्ट में अंत में भी सच बोल रहा हूं कि जिस्म पे एक तरीके की गर्मी आ चुकी है बहुत तगड़े तरीके से, और हर तरीके से समझ लो पूरा पूरा कम से कम आज तुमसे ये एहसास हुआ कि हाँ पढ़ाई होती क्या है, एक मेहनत। आज मेहनत की जंग वो मिली है जो देखने के लिए मिलती है, आज वही मेहनत मैंने दिखाई है तुम्हें, और ये मेहनत ये इतनी करके दिखाऊंगा कि अगर आप मेहनत करेंगे और मेरे साथ कराएंगे और इतना लगेंगे तो यही क्वेश्चन, यही इससे भी खतरनाक क्वेश्चन तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, और जीके का एक तरीके से तांडव मच रहा होगा, पूरा सुपड़ा साफ हो रहा होगा। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चीनी एक तीर्थ होनसांग के बोल रहा है, चीनी बौद्ध तीर्थ एक होनसांग किसके दरबार में आया था मेरे दोस्त बताओ? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। एक देखो चीन से आया था, अगर मैं चीन की बात करता हूं तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो चीन के राष्ट्रपति ध्यान रखना मेरे दोस्त, किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रपति की ध्यान रखना मेरे दोस्त। यहाँ के क्या हो जाएंगे? सी जिनपिंग हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? सी जिनपिंग हो जाएंगे। क्या बताओ? सी जिनपिंग। यहाँ की राजधानी बताओ, ठीक है, राजधानी भी मेरे दोस्त बीजिंग क्या हो जाएगी? यहाँ की राजधानी हो जाएगी, ये बात तो ध्यान रखो। यहाँ की मुद्रा की भी बात करना चाह रहा है वो, मुद्रा की ध्यान रखनी, युआन हो जाएगी यहाँ की मुद्रा, रेनेनबी भी हो जाएगी, दो मुद्रा यहाँ की, युआन हो जाएगी और रेनेनबी हो जाएगी, दो है मेरे दोस्त यहाँ पर। बोलेगा भारत चीन के बीच, ठीक है, भारत प्लस चीन, चीन के बीच युद्ध, चीन के बीच क्या बोल रहा है? युद्ध बोल रहा है भाई, ठीक है। कब हुआ था? 1962 के अंदर हुआ था। बोलेगा भारत और चीन के बीच रेखा बताओ, भारत प्लस चीन के बीच, ठीक है, चीन के बीच क्या बोल रहे हैं भाई? बीच रेखा बताओ भाई, कौन सी हो जाएगी? मैकमोहन हो जाएगी, मैकमोहन रेखा हो जाएगी, ये बात तो ध्यान रखेंगे। कहोगे ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, एशिया की
सबसे बड़ी नदी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी, बड़ी अगर नदी पूछी जाए तुमसे तो कौन सी हो जाएगी? यांग टीसी हो जाएगी, यांग, ठीक है, यांग टीसी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी मेरे दोस्त, ध्यान रखेंगे। यहाँ जो है अगर चीन की बात करेंगे तो यहाँ एशिया, पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत की अगर सबसे बड़ी अगर गुफा की बात करेंगे वो भी चीन के अंदर है। बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग जो रहते हैं वो चीन के अंदर रहते हैं, ठीक है। तंबाकू जो सर्वाधिक उत्पादक में है वो भी चीन है। अगर जनसंख्या में दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो अब चीन आ चुका है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी। एक यहीं से एक यात्री आया था मेरे दोस्त जिसका नाम क्या था, ये ध्यान रखना, होनसांग। ये किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी बनता है, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है, ये तो बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी बनता है। क्वेश्चन मैंने जहां तक कराया आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप एक अच्छे से, मैं चाहता हूं आप बढ़िया फौजी बने, देश की सेवा करें, और एक अच्छे, आप कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना बन जाए, मगर अहंकार और घमंड मत लाना। एक अच्छे से नौकरी करना, एक बढ़िया से नौकरी करना, और दूसरों तक अपना एक सही सम्मान और सही देना, क्योंकि ये घमंड चलता फिरता रहता है। घमंड तो रावण के नहीं रहा मेरे दोस्तों, आपका क्या रहेगा? तो इसलिए कभी भी अहंकार मत करना मेरे दोस्त। ये चलती फिरती माया, ये गुरूर आप पर एक न एक दिन ढह जाएगा। तो ध्यान रखना, दौलत, शोहरत और ये सब ही चलते फिरते रहते हैं। और दो चार चार दिन के लड़के जो तैयारी कर रहे हैं ना आज जाकर, और जो बोल देते हैं कि भाई साहब तुम हमारे पासन में नहीं हो, उन्हीं चेलों से बोल रहा हूं मैं, कम से कम 10 साल लग जाएंगे तुम्हें घिटने में भी। पहले घिट लो 10 साल, उसके बाद देखना तुम कितने पानी में हो। तो इसलिए ध्यान रखना, अहंकार मेरे दोस्त कम से कम खा जाता है इंसान के लिए। आप अपने जीवन में, मैं खुद कहता हूं, मैं खुद ही क्यों बड़ा आदमी ना बन जाऊं, चाहे आप ही क्यों ना बन जाऊं, मगर अहंकार मत करना मेरे दोस्त। ये चलती फिरती माया है, आज मेरी है कल तेरी है, और कल तेरी है तो परसों किसी और की भी है। इसलिए अहंकार मत करना। ये जीवन मिला है, जीवन खुशी से जीना, और घमंड की एक क्षण भी अपने जीवन में मत लाना। मैं तो चाहता हूं कि आप दरोगा बने, एसडीएम बने, आईपीएस बने, जो भी चाहे आप बने, मगर ध्यान करना अहंकार मत लाना मेरे दोस्त। ये अहंकार है, मृत्यु के वक्त आपका अहंकार आपको चूर चूर कर चुका होगा, और आप एक किस पर पड़े होंगे? दूसरों के कंधे पर जाने के मोहताज पड़े होंगे, और आप अहंकार में आज चूर चूर है मेरे दोस्त। आप सबसे अच्छे संबंध रखें, बढ़िया संबंध रखें, और जो व्यक्ति कोई गरीब होता है आप उसकी पूरी पूरी सपोर्ट करें। आप चाहें तो उसे बहुत आगे तक पहुंचाएं। और सभी ये बात ध्यान करना, वीडियो को शेयर दबा के करना, दूसरों तक पहुंचाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर जगह एक तरह से लिंक लगा देना, और जहां तक चाहते हो वीडियो को शेयर कर दिखाओ। आज मुझे कुछ लगे कि हाँ वीडियो बहुत दूर तक गई है, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो को बनाने में, और बहुत ज्यादा इसमें ताबड़तोड़ तैयारी कराने का मौका देंगे। हर क्वेश्चन करंट अफेयर से लेकर हर क्वेश्चन में लेकर आऊंगा एक बेहतरीन तैयारी से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन में तुम्हें घर होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे हैं जो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इस चीन के बोल रहा हूं मैं, पहले राष्ट्रपति का नाम बताना, पहले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, पहले राष्ट्रपति का नाम बताना, ये बात ध्यान रखना। इसका मैं तुमसे जवाब पूछा है। और एक क्वेश्चन और चाहता हूं मेरे दोस्त यहां से, चीन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? चीन की मैं स्थापना, ये दो क्वेश्चन लिखें और दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मेरे दोस्त। और फिर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।